अरे, आज तो इसमें मुझे कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। देखते हैं क्या खुशखबरी मिलती है। श्रीमान चुबुकोव हैं। अरे, श्रीमान लुमू, इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान के घर। आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए। मुझे आपके स्वागत के लिए सही शब्द ही नहीं मिल रहे, इतनी खुशी हो रही है। बताइए, आप कैसे हैं? परम पिता की कृपा है। अब आप भी मुझ पर एक कृपा कीजिए। मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। मुझे तुम कहिए और सिर्फ लोमोव कहकर पुकारिए। भाई, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्यारे लुमो, तुम इतने रंग बिरंगे सजे धजे क्यों आए हो? कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? जी, मैं आपसे ही मिलने आया था। सिर्फ आपसे ही मिलने। क्यों क्यों, खैरियत तो है? जी, बताता हूँ। पहले थोड़ा पानी पिला दीजिए। अभी लो, अभी लाया। ये जरूर कुछ रूबल मांगने आया होगा। इसको उधार मांगने की बहुत बुरी आदत है। पर मैं आज इसकी दाल नहीं गलेगी। मैं इसे कोपेक तक नहीं दूंगा। लो, अब लो, बताओ। जी, थोड़ा पानी पी लो। बताता हूँ। देखिए श्रीमान चुबको, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कैसे कहूँ, समझ नहीं आता। अरे भाई, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? जी, मैं ही कहूंगा। और कौन कहेगा। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी नतालिया से शादी करने की इजाजत दे दें। क्या? क्या कहा तुमने? तुम नतालिया से शादी करना चाहते हो? क्या मेरे कानों ने ठीक सुना? जी, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं शायद इस लायक। अरे भाई, तुम हर तरह से उसके लायक हो। मैं तो खुद वर्षों से यही चाहता था। मैंने इसलिए नहीं कहा। तुम ठहरे बड़े जमींदार, हम मामूली किसान। सच्चाई तो ये, मैं भी यही चाहता था। मेरे प्यारे लोमो, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। जियो लोमो, जियो। 100 साल जियो। मैं अभी नतालिया को बुलाकर लाता हूँ। जी, अरे, ये तो मान गए। अब पर मुझे घबराहट क्यों होने लगी है। अरे, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कहीं नतालिया ने शादी से इनकार कर दिया तो। नहीं नहीं, वे अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी भी है। तेज मिजाज भी है। घर खेत खलियान सब अच्छे से संभालती है। लेकिन लेकिन और मुझे चाहिए भी क्या। लेकिन औरत है ना। कब क्या कर बैठे। अरे, मुझे फिर से घबराहट होने लगी। अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं 35 बरस का हो गया हूँ। ना जाने कैसी कैसी बीमारियां महसूस होने लगी हैं। ओह, आती ही होगी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे, लोमो साहब आप हैं। और पापा को देखिए, कहते हैं अंदर आकर बाहर कोई मटर खरीदने आया है। और जल्दी में मैं इन मामूली कपड़ों में ही बाहर चली आई। लेकिन फिर भी आप बहुत सुंदर लग रही हैं मिस नतालिया। बहुत सुंदर। और आप भी इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं। पर आप इतना कांप क्यों रहे हैं? आपको बुखार है क्या? आप घर जाइए, आराम कीजिए। नहीं नहीं, हो जाती है ऐसी कप कपी। अरे, फिर जी घबरा रहा है। अरे, कैसे कहूँ। थोड़े ही शब्दों में कह दूंगा। ये तो बताइए, आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? जी मिस नतालिया, इसलिए कि मैं आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। हाँ, कहिए कहिए। जी, देखिए, आप मेरी बात सुनकर नाराज मत होइएगा। ठीक है। और जैसा कि आप जानती हैं, हम पिछली कई पीढ़ियों से बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। आपके और हमारे बीच कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं। और हमारे खेत आपके खेत के साथ मिले हुए हैं। आपकी जमीन हमारी जमीन के साथ सटी हुई है। यहाँ तक कि हमारी वुलोवी चरागाह भी आपके बर्च के दरख्तों से घिरी हुई है। और इसलिए। लोमो साहब, माफ कीजिए, क्या कहा अभी आपने?
आपकी बोलो भी चरागा। जी हाँ, हमारी बोलो भी चरागा। दोबारा माफ कीजिए लोमो साहब, बोलो भी चरागा आपकी कब से हो गई? वो तो हमारी है। नहीं मिस नतालिया, आप गलती पर हैं। बोलो भी चरागा हमारी है। लोमो साहब, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो भी चरागा 300 सालों से हमारी है। देखिए मिस नतालिया, आप सच्चाई बताता हूँ आपको। आपके पापा के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए उस चरागा में ईंटें पकाते थे। इसीलिए शायद आपको गलत फहमी हो गई है कि वो चरागा आपकी है। पापा दादा चाचा चाची, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि पिछले 300 सालों से चरागाह हमारी है। अरे, चरागा हमारी है मिस नतालिया, हमारी आप है। इस तरह के 15 रंगीन कोट पहनकर 2 दिन तक भी बहस करते रहे तो भी चरागाह हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं उसे उपहार की तरह आपको दे सकती हूँ। चरागाह की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं कोई झूठी और गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इतनी देर से आप कर क्या रही हैं? आप मेरे पर झूठी तहमत लगा रही हैं। देखिए, मैं भी झूठी और गलत बात नहीं सह सकता। देखिए, और आप क्या सोचती हैं, मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ? और इतनी देर से क्या कर रहे हैं आप? देखिए मिस नतालिया, मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ। हाँ, और उन सिद्धांतों से नहीं डिग सकता। तो देखिए, मेरा गला सूख रहा है, उसमें जैसे कांटे उगा हैं। थोड़ा पानी पी लूं। देखिए मिस नतालिया, मैं फिर से बताता हूँ, चरागाह हमारी है। आप पानी पी पी कर दिन भर हमें कोसते रहे तो इस पर भी सच्चाई वही रहेगी जो है। चरागाह हमारी है। हम तो आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे और आप निकले ऐसे घटिया। यही गलती मैं भी कर रहा था। मैं सोचता था आप अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन आप तो निहायत झूठे और फरेबी हैं। देखिए, देखिए, चरागाह हमारी है। चिल्लाइए मत, ये शरीफों का घर है। ऐसे चीखना चिल्लाना हो तो अपने घर जाइए और खूब चिल्लाइए। मिस नतालिया, अगर मैं इस दिल की धड़कन और कनपटियों में होने वाली इस पीड़ा से जूझता नहीं होता, तो मैं और ढंग से बात करता। अरे भाई, ये शोर कैसा आ रहा है? ठेठ खेतों तक आवाज आ रही थी। क्या हो गया? पापा, जरा इन साहब को समझा दीजिए, चरागाह इनकी है या हमारी? बच्चे, चरागाह हमारी है। आपकी? क्या कहा आपने? आपकी? तुमने ठीक सुना बच्चे, वो लोग भी चरागाह हमारी है। आपकी कैसे हो सकती है? मेरी चाची की दादी ने वह चरागाह आपके दादा के किसानों को बिना कोई पट्टा लिखवाए कुछ वर्षों के लिए दे रखी थी, क्योंकि वो इसके बदले में ईंटें पकाते थे वहां। चरागाह तो कभी आपकी थी ही नहीं। बच्चे, वो पिछले 300 सालों से चरागाह हमारी है, और उसे आज अपनी बताने के लिए इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। देखो, मैं इस बात को लेके बखेड़ा ही खड़ा करना है, चौक से करो। पर चरागाह तो हमारी है। ओह, आप चरागाह को अपना कैसे कह सकते हैं? अच्छे पड़ोसी ऐसी घटिया हरकत करते हैं क्या? आप सच कहता हूँ, आप पड़ोसी नहीं, पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं, डाकू। पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा? ठीक कहा मैंने। आप धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, जालसाज हैं। और मैं ये मामला अदालत ले जाऊंगा और साबित करूंगा कि चरागाह चरागाह अदालत ले जाओगे? वहां साबित करोगे? तुम इसके अलावा कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा पूरा खानदान ही मुकदमेबाजों का खानदान रहा है। मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया, लेकिन सब जानते हैं मेरे खानदान के सब लोग ईमानदार थे। कोई भी आपके चाचा की तरह रूबल गबन करने के जुर्म में जेल नहीं गया था। हाँ। तुम्हारा खानदान तो पागलों का खानदान कहलाता है। अरे, मेरी नसें फटने लगी हैं। अरे, मैं कहता हूँ, ओह, ओह, तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह तो शराब पीते थे। और तुम्हारी छोटी चाची, वो तो कारीगर के साथ भाग गई थी। आपकी माँ कुबड़ी थी, कुबड़ी। आप मेरी छाती में दर्द होने लगा, दिल डूबने लगा है। आह, और तुम्हारे पिता नमरी जुआरी, हारने में हमेशा अव्वल। और तुम्हारी चाची गंदी अफवाहें फैलाने में हमेशा अव्वल। अरे, मेरा बाएं पैर झंझनाने लगा। ओह, आप अपनी भी तो कहिए। आप अव्वल नंबर के जालसाज हैं। हाँ, सब जानते हैं, चुनाव से पहले आपने मेरे से हाँ, हाँ,
मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। कहाँ जाना है मुझे? इधर इधर जाना है, इधर। यहाँ से सीधे अदालत जाना, हम देख लेंगे। और हमारे घर कभी कदम न रखना। हिम्मत तो देखो उसकी, हमें डाकू और जालसाज कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। कांपती आवाज में कह रहा था, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रस्ताव? मेरे लिए? वो मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ भाई, तुमसे और किससे? मुझसे। पापा, गजब हो गया पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया पापा? गजब हो गया पापा, मुझे वापस बुलाइए। अरे भाई, मैं समझा था तुम समझ जाओगी। इतने वर्षों में पहली बार इतना सच धज कर क्यों आया है? पापा, ये तो बहुत गजब हो गया, मुझे चक्कर आने लगे हैं पापा। उसे वापस बुलाइए वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। उसे वापस बुलाइए, अभी बुलाइए। अरे भाई, बेहोश मत हो। क्या मुसीबत है? पहले हमने उसे इतनी गालियां दी, उसका इतना अपमान किया, पूरे खानदान की बखियां उधेड़ के रख दी, और यहां तक कह दिया हमारे घर कभी कदम न रखना। और अब उसे बुलाने जाऊं? ठीक है भाई, जाता हूँ। परम पिता, किसी को लड़की का पिता न बनाना। मेरी ये प्रार्थना जरूर सुनना। हे परम पिता, लोमोफ को पापा के साथ वापस भेज देना। अरे पापा वापस क्यों आ गए? क्या हो गया? अरे भाई, वो खुद ही बड़बड़ाता हुआ आ रहा है। अब ओह, तुम जानो, मैं तो जाता हूँ। ओह, ये दिल की धड़कन, ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगी। मेरे पैर सुन्न होते जा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए लोमोफ साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई। हमें याद आ गया, बोलो भी चरागा आपकी है। हाँ, मैं भी यही कहने आया था कि वोलोवी चरागा हमारी है। मिस नतालिया, बात चरागा की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। मैं मैं सिद्धांतों को चरागा से अधिक महत्व देता हूँ। मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। हाँ, आपकी ही है बोलो भी चरागा। आइए अब सब कुछ भूलकर कुछ और बातें करते हैं। कैसे कहूँ, क्या शुरू करूँ? अच्छा हाँ, ये तो बताइए, अब आप शिकार पर कब जा रहे हैं? लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे शिकारी हैं। जी, शिकारी था, मगर अब नहीं हूँ। मेरे शिकारी कुत्ते टाइगर की टांग टूट गई है। वे अब शिकार के पीछे भाग नहीं सकता। किसी जालिम कुत्ते ने उसकी टांग पर गहरा जख्म कर दिया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा ट्रैकर। क्या बताऊं मिस्टर तालिया, मैंने उसे मिरोनोव से 125 रूबल में खरीदा था। बहुत बढ़िया कुत्ता है वो। 125 रूबल? मुझे ये माफ कहने के लिए माफ कर दीजिए लोमो साहब कि मिरोनोव ने आपको ठग लिया। पापा ने तो सिर्फ 85 रूबल में हमारे रोवर को खरीदा था, जबकि हमारा रोवर आपके ट्रैगर से ज्यादा तेज भागता है। आप मजाक अच्छा करती हैं मिस्टर तालिया। आपका रबर अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं है। आपके रबर का निचला जबड़ा छोटा है, और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर होती है। आज तो मैं ये बड़ी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, वो भी आपके मुंह से। हमारे रोवर का निचला जबड़ा छोटा है? यकीनन आपने उसे नापा होगा। हाँ, शिकार के पीछे दौड़ने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जहां तक शिकार पर उसकी पकड़ का सवाल है, उसे बेकार ही समझिए। और मेरा ड्रेगर, वो तो एक शानदार कुत्ता है। वे बूढ़ा है, पर फिर भी मैं उसको आपके आधा दर्जन रोवर कुत्तों के बदले में नहीं दे सकता। इसीलिए तो बाकी कुत्तों से खुद को बचा नहीं पाया और उनसे अपनी टांग फड़वाकर घायल होकर घर में पड़ा है। अगर आपके रोवर को दूसरे कुत्ते काटते, तो आपका रोवर कब का मर चुका होता। हाँ, देखिए लोमो साहब, मेरे रोवर के बारे में ऐसी मनहूस बात मत करिए। ठीक है, नहीं कहूंगा।
बस आप ये सच्चाई स्वीकार कर लीजिए कि मेरा ड्राइवर आपके रोड से बेहतर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप ये मान लीजिए कि मेरा रोवर आपके ट्रैकर से 1000 गुना अच्छा है। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा। आपका रोवर घटिया है, घटिया है। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल धड़कने लगा। ओह ओह, क्या होता जा रहा है? मैं फिर भी सच कहूंगा, आपका रोवर घटिया है, निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। है, आपका ट्रैकर पड़ा है अधमरा। मेरा रोवर तो बिल्कुल ठीक है। पिछले शिकार में सारी शिकारी कुत्ते दौड़ रहे थे लोमड़ी के पीछे, और आपका ट्रैकर, जी हाँ, आपका ट्रैकर एक भेड़ को दबोच के रखा था। ओह ओह, अब नहीं सहा जाता। मेरी आंखें फटी जा रही हैं, कनपटी में पटाखे फूटने लगे हैं। ओह, मैं गिरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ। गिर जाइए, मेरी आंखों में पटाखे फूट रहे हैं, मेरी टांगे कमजोर हो गई है, मेरा दिल धड़क रहा है। कहते हैं अपने आप को शिकारी। अरे जनाब, आप तो खुद शिकार हैं। मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ। मरते समय इंसान सच बोलता है। मैं बता रहा हूँ कि मेरा ट्रैकर बेहतर कुत्ता है। मैं गया, मैं गया, मैं गया। अरे भाई, ये कैसी आवाज थी? कि लोमो सब नीचे क्यों गिरे हुए नतालिया? पापा, लगता है लोमो साहब मर गए। इनका दिल तेजी से धड़क रहा था, ये गिर गए और मर गए। ओह, नहीं नहीं, अभी मरा नहीं हूँ। अब श्रीमान चुबुकव आ गए हैं। इनसे सच और झूठ का फैसला कराने के बाद ही मरूंगा। तुम शुक्र है परम पिता का। नतालिया, तुम बेकार ही घबरा रही थी। इनकी उम्र तो बहुत लंबी है। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है, पसीने पानी की पतनालों की तरह बह रहे हैं, लेकिन उस पर भी मैं आपसे फैसला कराना चाहता हूँ कि मेरा मेरा ट्रैगर आपके रोवर से बेहतर है। तुम्हारा ट्रैगर बहुत अच्छा है बच्चे, पर उसमें दो खराबियां हैं। एक तो वो बहुत बूढ़ा है, और दूसरा, उसकी नाक एकदम सपाट है। हाँ, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मेरी धड़कन बढ़ रही है, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। याद कीजिए जरा, मारिस्कोना दौड़ में मेरा ट्रैगर काउंट के स्प्रिंगर की बराबरी में दौड़ रहा था, और आपका रोवर उसे आधा मील पीछे था। हाँ जी। हाँ था, क्योंकि काउंट के शिकारी ने उसे अपने हंटर से घायल कर दिया था। वो इसी लायक था, शिकारियों ने ठीक ही किया था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और अपनी जुबान पे लगाम दो। उसको हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रैगर से भी तेज। और तो सब जानते हैं तुम कैसे शिकारी हो। जिसका दिल धड़कता हो, पांव कांपते हो, वो क्या खाक शिकार करेगा? तुम कहीं से भी शिकारी नहीं हो। क्या कहा आपने? मैं कहीं से शिकारी नहीं हूँ। और आप कौन से 30 मार का हैं? आप काउंट की खुशामद करने के लिए शिकारी बनेगा नाटक करते हैं, नाटक। ओह, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है। आप झगड़ालू हैं, झूठे हैं, और आप कनपटी में पटाखे फूटने लगे, धमक होने लगे, और हाँ, जालसाज भी हैं। कुत्ते के पिल्ले, अपनी जुबान पे लगाम दे, वरना मैं किसी घटिया बंदूक से तीतर की तरह मार गिराऊंगा। तुम मुझे बंदूक से मारोगे? तुम? अरे गांव का बच्चा बच्चा जानता है, तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। हाँ, मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने काली पीली तितलियां क्यों नाच रही हैं? ओह, 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 आप झगड़ालू हैं, झूठे हैं। कनपटी में धमक होने लगी। ओह, ओह, मैं गिर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, गिर रहा हूँ, मर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला, जब कुछ नहीं सोचता है तो कहना मैं मर रहा हूं। नहीं पापा, लोगों सब इस बार सचमुच मर गए हैं। देखो तो चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। अरे हाँ, ये तो सच में मर गया। ये हमने क्या कर डाला? डॉक्टर को बुलाना होगा। नतालिया, जरा पानी तो लाओ। जी पापा, ये लो पापा पानी। लोमो, लोमो साहब, ये पानी है, लीजिए। अरे, ये तो नहीं पी रहा है। सच में मर गया क्या? आह, 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 ओह,
अरे ये करारा है, इसका मतलब ये मरा नहीं है, जिंदा है। लोमो, लोमो साहब, ये पानी है, लीजिए, कोशिश तो कीजिए। ओह ओह, पानी पानी। हूँ। मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में? मेरे आंखों के आगे तारे क्यों नाच रहे हैं? ओह, आह, आप यही हैं धरती पर, जो आपने कहा था सब सच था। आह, मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे बोलोवी चरागाह आपकी है और आपका ट्रैगर हमारे रोवर से 1000 गुना अच्छा है। और आप, नताली आपसे शादी करने को तैयार है। और 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 बस ये, तुम दोनों शादी कर लो, जहन्नुम में जाओ, तुम हाथ मिलाओ एक दूसरे से, मैं तुम लोग को अपना आशीर्वाद देता हूँ, और तुमको जो चाहिए मुझसे ले लो, और मुझे शांति से जीने दो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, नताली आपकी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। तुम दोनों एक दूसरे को चूमो, चूमो चूमो। थैंक यू मिस नतालिया। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू। जहन्नुम में जाए, मेरा तो पीछा छूटा, मेरा तो बोझ हल्का हो गया। अरे, मेरे भी जो दिल की धड़कन है ठीक हो गई है, और आंखों से भी ठीक दिखने लगा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? आप कह रहे थे आपका ट्रैगर अच्छा कुत्ता है और हमारा रोवर। अरे, याद आ गया, याद आ गया। मेरा ट्रैगर बढ़िया कुत्ता है और आपका रोवर घटिया है। आपका ट्रैगर घटिया है, घटिया। ट्रैगर अच्छा है। घटिया है, घटिया। दो इन कमबख्तों का दाम्पत्य जीवन ऐसे शुरू हो रहा है, सत्यानाश हो। ट्रैगर अच्छा है। घटिया है, घटिया है, घटिया है। अरे मिस नतालिया, हम फिर से झगड़ने लगे। छोड़ो झगड़ा, अब घूमने चलते हैं। चलो। हाँ, चलो। मेरा बोझ तो हल्का हो गया, आज मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं चुबोकू, रेनू गोयल, थैंक यू। मैं लोमो, आखिर मुझे नतालिया मिल ही गई। थैंक यू सुनीता दुआ। और मैं चुपके चुपके लोगों को चाहने वाली नतालिया, वंदना श्रीवास्तव। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।